नमस्कार, मैं अखिल सिंह राव, कक्षा 8, सब्जेक्ट एसएसटी। आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं विश्व के सिस्टम में काफ़ी बड़ा रोल अदा करती है। राष्ट्र संघ प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साय संधि के तहत 10 जनवरी 1920 को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए उद्देश्य से अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के प्रयासों से राष्ट्रसंघ का गठन हुआ। मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड। इस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन से पूर्व आयोजित किए गए सम्मेलन अटलांटिक चार्टर यूएनओ के गठन में ये प्रथम कदम था। वाल्टा सम्मेलन, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन, इस प्रकार से इन सम्मेलनों का सुचारू रूप से कार्यक्रम रखा गया। इसकी वर्तमान संख्या 153, मोंटेनेग्रो इसका 152वां और दक्षिणी सूडान अफ्रीका 153वां देश बना। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग महासभा, इनमें सभी सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसकी बैठक प्रतिवर्ष सितंबर माह के तीसरे बृहस्पतिवार को होती है। महासभा के प्रथम अध्यक्ष बेल्जियम के श्री पॉल हेनरी स्पॉक थे। फिर है सुरक्षा परिषद, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसकी सदस्य संख्या 15 है, जिसमें 5 स्थायी अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस एवं साम्यवादी चीन, जिन्हें वीटो का अधिकार प्राप्त है। 10 स्थायी सदस्य होते हैं। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, मुख्यालय न्यूयॉर्क। बैठक वर्ष में एक बैठक न्यूयॉर्क, एक बैठक जिनेवा में होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसे IFAO कहा जाता है, इंटरनेशनल फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फिर है संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन, यूनेस्को। फिर है विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद विश्व बैंक, IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकॉन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। फिर है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। एशियाई विकास बैंक, ADB। और इसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, हेग, नीदरलैंड में। इसका औपचारिक उद्घाटन संयुक्त राष्ट्र महासचिव कोफी अन्नान द्वारा 11 मार्च 2003 को किया गया। और फिर है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष, यूनिसेफ। फिर है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इस प्रकार से एशिया एवं प्रशांत के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण कार्यक्रम आयोग, व्यापार एवं विकास हेतु संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। इस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण जो मैंने आपके सामने आपको बताया है। अन्य संस्थाएं हैं अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण। इस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ के ये अभिकरण हैं। और आपको कुछ मुख्य चीज़ें बताऊं, वो इस प्रकार है। जैसे G77 से क्या तात्पर्य है? G77 तृतीय विश्व के देशों में समग्र हितों की पूर्ति हेतु स्थापित करना। स्थापना 1964, मुख्यालय जिनेवा में हुई।
G15 स्थापना 1989, सदस्य राष्ट्र 19। अरब लीग स्थापना 1945। G8 इसकी स्थापना हुई 1989। यूरोपियन संघ इसकी स्थापना हुई 1 नवंबर 1993। इस प्रकार से ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं आपके सामने आज मैंने आपको बताई है। आसलपुर एजुकेशन चैनल पे मैं अखिल सिंह राव, धन्यवाद।